खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम माहिर इल्म व हिकमत मादन फसाहत व बलागत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला। हाज़रीन महफ़िल, इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतुब आलम मीज़नम। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और खुलूस व एहतराम के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, आबरूए शम्अ बज़्म हिदायत, नौबहार शफ़ाअत, क़ासिम कंज़ नेमत, अहमद मुश्तबा मुहम्मदी अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूदो सलाम की सौगात पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। लायक़ मुबारकबाद हैं आप सभी हज़रात, बिलख़ुसूस अरकान जलसा, जिन्होंने बड़ी ही कद्दोकाविश और मेहनत शाक़ा के बाद इस महफ़िल रसूल आज़म का इनेक़ाद किया। रब्ब क़दीर की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार सबों के घरों में बरकतें नाज़िल फ़रमाए, सबों को आसमानी और ज़मीनी बलाओं से महफूज़ व मामून फ़रमाए, सबों के जायज़ कारोबार में बरकतें नाज़िल फ़रमाए। मेरे बाद आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब रुद्रपुर से चलकर हमारे और आपके दरमियान हाज़िर हो गए। बड़ा ही बेहतरीन और जामे ख़िताब आपको समाअत करना है। मैं चंद मिनट और बहुत तेज़ी से अपनी बात को कहकर गुज़र जाना चाहूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे कलाम में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन किताब। नूर किसे कहते हैं? नूर का माना आता है लाइटिंग, नूर का माना आता है रोशनी, नूर का माना आता है उजाला। अल्लाह ने कुरान के साथ नूर को ख़ास किया और नूर मुस्तफ़ा को फरमाया, तो गोया के नूर को कुरान के साथ ख़ास किया कि अल्लाह ने कुरान के साथ नूर के साथ साथ कुरान मुक़द्दस को नाज़िल किया। क्यों? कि इसलिए कि अगर हम कोई भी किताब पढ़ें तो रात की तारीकी में किताब नहीं पढ़ सकते, रात के अंधेरे में किताब नहीं पढ़ सकते,
किताब को पढ़ने की ज़रूरत है तो हमें उजाला करना होगा। किताब पढ़ना होगी तो हमें उजाला करना होगा। बग़ैर उजाले के किताब नहीं पढ़ सकते। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को इस दुनिया में भेजा तो गोया के रब्बे कदीर ने फरमा दिया, ऐ लोगों, तुम्हें मैं अपने नबी को भेज रहा हूँ, तुम्हारी जानिब अपना रसूल भेज रहा हूँ, उस रसूल के साथ साथ कुरान मुक़द्दस भी भेज रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर को पैदा किया और रब्बे कदीर ने अपने क़ुर्ब ख़ास में रखा। जब रब्बे कदीर ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को पैदा फरमाना चाहा, रब्बे कदीर ने अपने नूर से एक मुश्त नूर लिया। मेरे मौला ने फरमाया, कुन मुहम्मदा, ए नूर तू मोहम्मद बन जा। अब वो नूर बुलंद होता चला गया, वो नूर बुलंद होता चला गया, यहाँ तक कि वो हिजाब अज़मत पर पहुँचा। और जब हिजाब अज़मत पर पहुँचता है वो नूर अल्लाह की बारगाह में सिजदा करता है। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद, मैंने तुझे इसीलिए पैदा किया है, तुझसे ही मखलूक की इब्तिदा करता हूँ और तुझ ही पर रिसालत व नबुव्वत को ख़त्म करता हूँ। रब्बे कदीर ने उस नूर मुहम्मदी को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से से लौहे महफूज को पैदा किया, दूसरे हिस्से से कलम पैदा फरमाया। रब्बे कदीर ने फरमाया, एक कलम लिख ले, एक कलम लिखना शुरू कर दे। मुअर्रिखीन फरमाते हैं, जैसे ही हुक्म रब्बी होता है, 1 साल तक हैबत, 1000 साल तक हैबत इलाही में कलम रहा। 1000 साल के बाद रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करता है, ए परवरदिगार क्या लिखूं, ए मेरे मौला क्या लिखूं। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ए कलम तुम मखलूक की तकदीरें लिखना शुरू कर दे। अब कलम जैसे ही इतना सुनता है बीच में से फट जाता है, और जैसे ही बीच में से फटा है, ए मुसलमानों, अब कलम ने लिखना शुरू किया। अल्लाह पाक आदम व हव्वा को पैदा करेगा, ज़मीन पर आएंगे, और जैसे ही ज़मीन पर आएंगे अपने के बाद नस्ल इंसानी बढ़ेगी, और जैसे ही नस्ल इंसानी बढ़ेगी औलाद आदम में से कुछ ऐसे होंगे जो अल्लाह की नाफरमानियाँ करेंगे, अल्लाह उनको जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। औलाद आदम में से कुछ ऐसे होंगे जो अल्लाह की फरमा बरदारी करेंगे तो अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अब कलम लिखता जा रहा था। हज़रत नूह की औलाद, हज़रत नूह की कौम के ताल्लुक से लिखा, हज़रत शीश की ताल्लुक से लिखा, हज़रत मूसा ईसा के ताल्लुक से लिखा, हज़रत दानियाल के ताल्लुक से लिखा। यहाँ तक के कलम लिखना चाहता है, कलम आगे लिखता है, उम्मत मुहम्मदिया आएगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत आएंगे, मुस्तफ़ा की आखिरी उम्मत आएगी, और जैसे ही आखिरी उम्मत आएगी, और वो आखिरी उम्मत जैसे ही इस दुनिया में आएगी, अगर वो सिरात मुस्तकीम पर चलेगी अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। और जैसे ही वो गुनाह के दामन में, गुनाह के कार्य अमीक में गोताज़न हो जाएगी, गुनाह करती नजर आएगी, जैसे ही वो गुनाह करेगी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जहन्नम में, अभी कलम इतना ही लिखना चाहता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए कलम रुक जा। जैसे ही कलम ने सुना रुका, अल्लाह पाक ने फरमाया, ए कलम ये ना लिख। कलम ने अर्ज की, परवरदिगार क्या लिखूं? तो मेरा मौला ने फरमाया, ए कलम तो इतना लिख दे, उम्मत मोहम्मद आएगी, सिरात मुस्तकीम पर चलेगी, जन्नत में जाएगी, और यही उम्मत मुहम्मदिया अगर गुनाह करेगी तो मैं उसे उनके गुनाहों को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक।
नहीं लाते हैं। अल्लाह अकबर, दुनिया का अजीब हाल था। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। यही नूर मोहम्मदी हजरत हव्वा के शिकम में मुंतकिल होता है। यही नूर मोहम्मदी हजरत शीश की पेशानी में चमका। यही नूर मोहम्मदी हजरत बैजा के शिकम में मुंतकिल हुआ। यही नूर मोहम्मदी हजरत हव्वा के बाद, हजरत बैजा के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमकता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका, ऐसे ही अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका था। अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए लोगों, नूर मोहम्मदी मेरी पेशानी में चमका। एक मर्तबा खाना काबा का तवाफ कर रहा था। तवाफ करते करते मुझे नींद आ जाती है। तवाफ करते करते मुझे थकन का एहसास हो जाता है और थकन का एहसास होने के बाद मैं मताफ में सो जाता हूँ। जैसे ही नींद आती है मुझे ख्वाब में दिखाई देता है एक आने वाला, एक दुखाब में दिखाई देता है कि मेरी पुष्ट से एक जंजीर निकली है। वो जंजीर आसमानों की जानिब बुलंद हुई। एक सिरा उसका मशरिक में पहुँचता है, एक मगरिब में पहुँचता है, एक आसमान की जानिब बुलंद होता है, एक सिरा जमीन के नीचे जाता है। और जैसे ही वो जमीन के नीचे पहुंचा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, वो दरख्त, वो जंजीर एक दरख्त में बदल जाती है। उसके अंदर बड़े हसीनो जमील फल नजर आते हैं। बड़ी खुशबू वाला दरख्त है। अल्लाह अकबर, जंजीर नजर आती है। उस जंजीर को अल्लाह रब्बुल इज्जत एक दरख्त की शक्ल अता फरमाता है। उसमें फल आ जाते हैं और जैसे ही फल आए थे, ए मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, दो इंसान नमूदार हुए, आलम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, उस दरख्त के करीब आना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा था, ए लोगो तुम कौन हो बताओ तो सही, ए लोगो तुम कौन हो बोलो तो सही, ए लोगो तुम इस दरख्त के साए में क्यों आना चाहते हो, ए लोगो तुम इस दरख्त के साए में क्यों आना चाहते हो। तो उनमें से एक बोलता है, ए अब्दुल मुत्तलिब, मुझे अब्दुल नजीउल्लाह कहा जाता है। दूसरे ने कहा था, मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए बुजुर्गो, तुम मुझसे चाहते क्या हो, तुम मुझसे क्या लेना चाहते हो, तुम मुझसे क्या तलब करना चाहते हो। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। कहने के बाद दोनों बुजुर्ग फरमाते हैं, हम इस दरख्त के साए में आना चाहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मेरी आंख खुल जाती है, मैं नींद से बेदार हो गया, दौड़ा दौड़ा अपने घर में आता हूँ। अपने घर में आने के बाद उस वक्त के काहिनों से मैंने मुलाकात की, उस वक्त के ख्वाब की ताबीर बताने वालों से मैंने मुलाकात की। उनसे पूछा था, ए लोगों, मैंने ख्वाब देखा है, ए लोगों, मैंने ये ख्वाब देखा है। अल्लाह अकबर, उसमें यहूदी भी आते हैं, उसमें नसरानी भी होते हैं, उसमें मजूसी भी होते हैं, उसमें बुत परस्त भी होते हैं। अल्लाह अकबर, आते हैं, आने के बाद सब खामोश है, लेकिन एक ख्वाब बताने वाला कहता है, ए अब्दुल मुत्तलिब, अगर तुमने ये ख्वाब देखा है, अगर सच्चा है, अगर तुमने ख्वाब देखा है, तो अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे लिए मुबारक हो, तुम्हारे लिए बरकत का जरिया बनेगा। और अगर ये ख्वाब तुमने अगर देखा है, तो ये हमारे लिए बर्बादी का जरिया बनेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ए ख्वाब की ताबीर बताने वाले बोल। तो उसने कहा था, अरे तुम्हारी पुष्ट से एक ऐसा अल्लाह का आखिरी पैगंबर आएगा जो पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ये नूर बहुत जल्दी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ये नूर मुंतकिल हुआ। कहाँ? हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में, हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में मुंतकिल हुआ। अल्लाह अकबर, उस वक्त का हाल ये था कि जैसे ही हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया में आए तो पूरी दुनियाए कुफ्र ज़लालत दहल जाती है। पूरी दुनियाए कुफ्र दलालत दहल गई और हजरत अब्दुल्ला तशरीफ लेकर के आए। यहूद व नसारा जमा हुए, किताबें खोली और उन्होंने सितारों को देखा। उनकी अंजुमन ने बताया
कि अल्लाह के आखिरी नबी का बाप इस दुनिया में तशरीफ ले आया। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला आ गए, उन्होंने हंगामी मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा सुनो, अब्दुल्ला आ गए, अल्लाह का आखिरी नबी अनकरीब आने वाला है। कहा चाहते क्या हो? कहा हम ये चाहते हैं कि अब्दुल्ला को नबी आने से पहले पहले अब्दुल्ला ही को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। इतना देखा था। हजरत अब्दुल्ला अभी दुनिया में आए हैं, 4 या 5 साल की उम्र मुबारक है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला के दुश्मन पैदा हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, मुअर्रिखीन फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला के दुश्मन पैदा हो गए। हजरत अब्दुल्ला को मारने के लिए यहूद व नसारा ने बहुत बड़े किलर का इंतखाब किया है, बहुत बड़े इंसान का चुना है और उसको बुलाने के बाद उससे कहा था, ए लोगों, हमें इंसान, हमने तुझे बुलाया इसलिए है कि हम तुझको इसलिए बुला रहे हैं, हमने तुझे इसलिए बुलाया है कि तुझे अब्दुल्ला का सर लेकर के आना है, अब्दुल्ला को मारना है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। इतना कहने के बाद हजरत अब्दुल्ला के कत्ल के लिए वो चला है। चलने के बाद मक्के की धरती पर पहुंचा। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो का पता पूछने लगता है। उसने करीब खड़े हुए कुछ बच्चों को देखा है। उन बच्चों में से एक ऐसे बच्चे की जानिब नजर दौड़ती है कि हजरत अब्दुल्ला जिसे कहते हैं, उस बच्चे को देखा है। बड़ा हसीनो जमील बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, बड़ा ज़हीनो फतीन बच्चा है। उस बच्चे को उस इंसान ने देखा। देखने के बाद फरमाता है, वो इंसान कहता है, ए बच्चे इधर आ। हजरत वो बच्चा आता है। हजरत अब्दुल्ला से वो इंसान कहता है, मुझे अब्दुल्ला का पता बता दे, मुझे अब्दुल्ला का एड्रेस बता दे। उस बच्चे ने कहा था, लगता है तुम बहुत दूर से चलकर आए हो, तुम्हारे चेहरे की गर्द बता रही है कि तुम बहुत दूर से चलकर आए हो, तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं तुम बहुत दूर से चलकर आए हो। उसने कहा हाँ हाँ मुझे अब्दुल्ला का पता बता दे। उसने बच्चे ने कहा था, इंसान जब तुम मुसाफिर हो आओ जरा करीब आ जाओ। उस बच्चे ने करीब बिठाला। बिठाने के बाद साए का इंतजाम किया। उस बच्चे ने उस किलर को करीब बिठाला और बिठाने के बाद जैसे ही उस बच्चे को बच्चे ने करीब बिठाला, बिठाने के बाद अब वो बच्चा अपने घर जाता है। अपने घर जाने के बाद अब यही बच्चा आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद अब यही बच्चा अपने घर से एक गिलास पानी लेता है, कुछ खजूरों को लेता है और लेने के बाद अब वो बच्चा अपने घर से चलता है। उस इंसान के पास पहुंचता है। उसके कहता है, ए भाई तुम बहुत दूर से चलकर आए हो, तुम मुसाफिर हो, लिहाजा इस गिलास से पानी पी लो। उसने पानी को पिया है, उसने खजूरें खाई हैं और खाने के बाद उस बच्चे ने कहा था, ए इंसान बोल तो सही तू आया कैसे था? तो उसने कहा था, सुन, अरे मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए। तो वो बच्चा मुस्कुराया और बोला, इंसान अरे तुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए तो अब्दुल्ला हाजिर है। वो इंसान अपनी तलवार फेंकता है और अब्दुल्ला से कहता है, ए अब्दुल्ला पहले ये तेरा सर लेने के लिए आया था, लेकिन आज ये अपना सर तेरे कदमों में डाल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब। इस दुनिया में हजरत अब्दुल्ला की शिकम, हजरत अब्दुल्ला की पुष्ट से हजरत आमना के शिकम में आए। 2 महीने हुए थे कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो गए और इस दुनिया का अजीब हाल था। अगर किसी गरीब का कांधा अमीर से टकरा जाता तो वो अमीर अपनी तलवार निकालता और निकालने के बाद उसका सर कलम करता। और अगर किसी के यहां बेटी पैदा होती, उस बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। बूढ़ों का कोई मकाम नहीं था।
जवान अपनी जवानी के नशे में कमजोरों पर जुल्म करते जाते, बेटे अपने बाप को इज्जत नहीं देते, सूदो जिना और शराब खोरी आम हो चुकी थी। अल्लाह अकबर, दुनिया गुनाहों के दलदल में फंसी थी। उसी दौर में जहां दुनिया की दो ताकतें सुपर पावर ताकतें कहलाती थी, रूम और फारस, उसी दौर में इल्म व हिकमत के एतबार से एक सुपर पावर और ताकत कहलाती थी, जिसे हम ब्रिटेन यानी इंग्लैंड बोलते हैं। अल्लाह अकबर, सुपर पावर ताकत। वहां का उसूल ये होता, अगर कोई बूढ़ा मर जाता, बूढ़ा बीमार हो जाता, कमजोर हो जाता, तो उस बूढ़े को एक ऊंची जगह से फेंक करके मार दिया जाता। अगर किसी के यहां कोई बच्चा पैदा होता तो उस मुल्क का यह कानून था कि उस मुल्क में यह कानून बना दिया गया था कि उस कमजोर बच्चे को उसकी मां बुलंदी से फेंक दे। अल्लाह अकबर, यह कानून बना दिया गया। और जैसे ही कानून बनाया गया था, अल्लाह अकबर, पूरे मुल्क में एक हल्ला हो जाता था, शोरो गुल हो जाता था। अगर किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो बच्चा जब पैदा होता, जन्म लेता, जन्म लेने के बाद उसके घर में भीड़ लग जाती। देखते हैं कि कौन है, कि इस बच्चे का बाप कौन है, इस बच्चे की माँ कौन है, इस बच्चे को कैसा जाना है। अगर कमजोर का ताकतवर जना होता, अगर वो बच्चा मोटा और ताजा होता, तो उस बच्चे को वो लोग वहीं पर छोड़ देते। और अगर कमजोर होता, उस बच्चे को उसकी माँ उठाती, उठाने के बाद बुलंद जगह पर पहुंचती और अपने हाथों से उस बच्चे को जमीन पर फेंक देती। अल्लाह अकबर, एक इंसान है, एक औरत है, उस औरत के यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया है। अल्लाह अकबर, पूरे मोहल्ले में कोहराम मच जाता है, पूरा मोहल्ला कोहराम मच जाता है, पूरे मोहल्ले में शोर गुल हो जाता है कि फला के यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है, फला के यहाँ पर बच्चे ने जन्म लिया है। अल्लाह अकबर, इतना हो कोहराम मच जाता, लोग जमा हो जाते, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी आ जाती, उस बच्चे की हयात को देखती, उस बच्चे के जिस्म को देखती, उस बच्चे की हयात को देखती। अगर वो बच्चा मोटा और ताजी होता, उस बच्चे को छोड़ दिया जाता। अगर वही बच्चा कमजोर होता तो उस बच्चे को पहाड़ी के ऊपर चढ़कर फेंक दिया जाता। अल्लाह अकबर, एक बच्चा था, उस बच्चे के एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, पूरे मोहल्ले में शोर हो जाता है, फला के यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया है। अल्लाह अकबर, लोग जमा हो गए, देखा कि बच्चा बड़ा कमजोर है, देखा कि बच्चा बड़ा नहीफ है, देखा कि बच्चा बड़ा कमजोर है। अल्लाह अकबर, पुलिस साथ में आती है, उससे कहा था, एक खातून, तूने अपने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन तेरा बच्चा बड़ा कमजोर है, तूने अपने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन तेरा बच्चा बड़ा नहीफ है, तूने अपने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन तेरा बच्चा बड़ा ज़ईफ है। अल्लाह अकबर, उससे कहा जाता, इंसान औरत अपना बच्चा उठा ले। अल्लाह अकबर, बच्चा उठाती है, उठाने के बाद जैसे ही आगे बढ़ती है, उसके दिल की दुनिया दहल जाती है, जैसे ही आगे बढ़ती है उसका कलेजा कांप जाता है, जैसे ही आगे बढ़ती है उसके पैर थर्रा जाते हैं, जैसे ही आगे बढ़ती है उसके जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो जाता है। अल्लाह अकबर, वो औरत आगे है, महल्ले की औरतें पीछे है, महल्ले के आदमी पीछे है, महल्ले की पुलिस पीछे है। अल्लाह अकबर, वो औरत अपने बच्चे को लेकर पहाड़ी पर चढ़ती है, और जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ी थी, अल्लाह अकबर, पहाड़ी की बुलंदी पर पहुंची है, और पहाड़ी की बुलंदी पर पहुंचने के बाद उसने जैसे ही पहाड़ी के नीचे अपनी निगाह को दौड़ाया था, निगाह को दौड़ाने के बाद उसने देखा ये नन्ही सी जान है, ये जमीन पर जाते ही जाते खत्म हो जाएगा, जमीन पर पहुंचने से पहले खत्म हो जाएगा, जमीन पर जाने से पहले खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर, इतना सोचा था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर,
पर पुलिस कहती है औरत अपने बच्चे को जमीन पर छोड़ दे, औरत अपने बच्चे को जमीन पर डाल दे। अल्लाह अकबर, उस औरत ने बच्चे को जमीन पर डाला था। अल्लाह अकबर, औरत की चीख निकलती है, औरत कांप जाती है, रब की बारगाह में हाथों को उठाती है, रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाने के बाद अर्ज करती है, ए परवरदिगार, कब कमजोरों को सहारा देने वाला आएगा? ए मौला, कब से कमजोरों का सहारा देने वाला आएगा? कब यतीमों का सहारा बनने वाला आएगा? कब बेवाओं को इज्जतें देने वाला आएगा? कब कमजोरों को सहारा देने वाला आएगा? अल्लाह अकबर। जैसे ही उसने कहा, गायब से आवाज आई, मेरी बंदी, अरे तू घबरा मत, मैंने मक्के की धरती पर आमना की गोद में दुनिया के लोगों को सहारा देने के लिए मुस्तफा पैदा। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। ये है हमारे नबी की शान, ये है हमारे नबी की शान। सरजमीने तेज नगर, सरजमीने तेज नगर, नारे तकबीर। अल्लामा आसिमुल कादरी साहब क़िबला। मैं ये कह रहा हूँ, हमारा मुआशरा, हमारा समाज बहुत गुनाहों में मुलव्विस है। सूद, ब्याज, जिना, शराब, माँ बाप का नाफरमान है। इन जलसों के कराने का मतलब क्या होता है? हमें कोई ना कोई पैगाम मिलना चाहिए, सुधरे हम सुधरें। तो अगर कोई इंसान जिना का आदी है ना, तो वो दुनिया में भी ठोका जाएगा और आखिरत में भी ठोका जाएगा। अगर कोई शराब का आदी है ना, शराब का आदी, वो दुनिया में भी ठोका जाएगा, आखिरत में भी ठोका जाएगा, हर हाल में। और जिना के जानी के ताल्लुक से तो ये फरमाया गया कि अगर शादीशुदा जिना करें, मर्द और औरत शादीशुदा हो, तो उनको इतने पत्थर मारे जाएं जब तक कि उनकी जान ना निकले, पत्थर मारे जाएं। और गैर शादीशुदा अगर कुंवारे इस फेले हराम के मुर्तकिब हैं, तो उनको 100 कोड़े मारे जाएं। मुसलमान, ये तो दुनिया की सजा है, दुनिया की। आखिरत की सजा क्या है ये अल्लाह जानता है। और शराब के ताल्लुक से भी बहुत कुछ आया है। तो मुसलमानों, इस सब पर खिताब हमारे मुफ्ती साहब का होगा। मैं तो सिर्फ चंद लम्हात के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। अल्लाह पाक हम सबों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबों के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम सबों में इत्तिफाक व इत्तिहाद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।